युवाओं का राज जो है अब नेपाल में चलेगा। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की चीजों को तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो है युवाओं में एक गुस्सा, आक्रोश जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको तकनाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा आर्मी का के कंट्रोल में, कुछ मिनटों पहले तक ये पूरा जो वो था, पूरा ये आर्मी के कंट्रोल में ये राष्ट्रपति भवन हुआ करता था, लेकिन अब जो है नेपाल की जनता यहाँ पर पहुंच गई है, ये संदेश देते हुए कि अब जो है यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार जो है उसका यहाँ पर गठन होगा, निर्माण होगा। स्टॉप करप्शन, यही एक मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज यही है। इसी मैसेज के साथ इस पूरे कैंपेन को डिजाइन किया गया था कि जो भ्रष्ट सरकार है वो यहाँ से हट जानी चाहिए। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर किस तरह से यहाँ पर उन सारी चीजों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये गुस्से का प्रतीक है, ये जो लगातार गुस्सा है। देखिए किस तरह से एक युवा जो है वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो है वहां चढ़ गया और किस तरह से देखिए बीच वाली बिल्डिंग का अगर आप देखें तो किस तरह से जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री है उसकी जो तस्वीर है उसको यहाँ पर उठा के फेंका गया है और जिस तरह से यहाँ पर जो है पूरे बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की जो बिल्डिंग है उसको आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। आप देखिए लोग जो हैं, युवा प्रोटेस्टर्स जो हैं, किस तरह से पूरा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है उसको अपने साथ में लेते हुए गए हैं। राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ में यहाँ पर जाकर किस तरह से जो है एक बड़े प्रोटेस्ट को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर की सीधी तस्वीरें जो इंडिया टीवी आप तक पहुँचा रहा है और आप देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पर जो है एक जश्न मना रहे हैं। उनका ये कहना है कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है यहाँ पर जो है पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। आप देखिए किस तरह से तस्वीर हम आपको अगर दिखाएं तो आप देखिए किस तरह से जो है जो बिल्डिंग का पहला माला है उसको किस तरह से आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर अब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से सिक्योर नहीं रह गई है, ऐसा लगता है। लगातार देखिए जो तस्वीरें हैं आपको, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर से सोफे जो हैं उसको देखिए किस तरह से बाहर लेकर आया गया है और उसको यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है। इस ये युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति की जीत है। पब्लिक लेकर जा रही है, ये युवा शक्ति की जीत है। ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर छेड़ी गई थी उसकी जीत है। और देखिए आप किस तरह से पूरे के पूरे राष्ट्रपति भवन को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी किरण कुमार के साथ लाइव रिपोर्टिंग हम राष्ट्रपति भवन के अंदर से कर रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से एक पूरा के पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देखिए किस तरह से आग की लपटें इतनी ज्यादा है कि अब यहाँ पर रहना भी थोड़ा सा। रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखाते हैं, एक तरफ आर्मी के उस कॉन्टिजेंट को आप देख लीजिए कि किस तरह से आर्मी के कब्जे में कुछ मिनटों पहले तक ये जो पूरा राष्ट्रपति भवन था, लेकिन अब जब पब्लिक इतनी ज्यादा यहाँ पर तादाद में इकट्ठा हो गई तो फिर उसे वहां से जो है आर्मी जो है पीछे हट गई। उसके बाद पब्लिक ने इस पूरे बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब इस पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए किस तरह से पूरा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर धू धू कर जल रहा है। इंडिया टीवी एक अकेला ऐसा टीवी चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। नेपाल मीडिया भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से जो है हमारे कैमरामैन किरण हम जान को जोखिम में डालकर उस बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन पर, जहां पर देखिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब हमें यहाँ से पीछे हटना होगा क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, ऐसा यहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से पीछे हटना चाहते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये अनरेस्ट जो है, जो गुस्सा है लोगों का, युवाओं का करप्शन के खिलाफ, युवाओं के कंट्रोल में आ गया है। करप्शन के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई थी वो तख्ता पलट के साथ यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन से एक बड़ा कैवलकेड यहाँ से मूव होता दिखा था, जिससे ये नजर आ रहा था कि जो राष्ट्रपति हैं शायद वो भी यहाँ से कूच कर गए हैं। ये किस तरह से यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन है उसकी जीत हुई है। देखिए किस तरह से लोग अभी भी
आग जनी के बाद भी वहां पर जो है लोग अंदर बचे हुए हैं और इस तरह से लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन किरण के साथ। ये जो लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, आप कुछ यहाँ से आवाजें भी उठने लगी है, ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर एक धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आग की लपटें जो है पूरे राष्ट्रपति भवन की तरफ से उठ रही है। लगता है करप्शन के खिलाफ आपने ये आंदोलन खड़ा किया था। करप्शन के खिलाफ है, हमारे देश में हमारे नेताओं ने हमारी आवाज नहीं सुना, इसलिए हमको आक्रोश आया, हमारा का रगत जाग गया, हमारा दगत उमल गया। इसलिए हमने ये हमारी संपत्ति है, ये सब हमारे संपत्ति, हमने विनाश कर की कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सब लोगों को ये देश से निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इनका मार देना पड़ेगा। इतना देश से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट शांत नहीं होने वाला। एक बड़ा कह सकते हैं कि मैसेज जो है, इन लोगों ने हमारे संस्कृति के खिलाफ बहुत खेल रचाया है, क्रिश्चियनिटी बितराया है, हमारा जो हिंदू धर्म लोप करने के लिए बहुत खेल रचा गया। इसलिए ये गुस्सा है, ये आक्रोश है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए जो तस्वीरें आप देख सकते हैं बहुत कुछ बयां कर रही है, उस गुस्से को, उस आक्रोश को बयां कर रही है जो करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और अब जो है तख्ता पलट के रूप में इसको हम खत्म होते हुए देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन जो नेपाल काठमांडू राजधानी के महाराजगंज जो सबसे सिक्योर्ड इलाका है, वहां पर सबसे सिक्योर्ड भवन है। नेपाल आर्मी को यहाँ पर तैनात रखा जाता है और उस राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से यहाँ पर आग की चपेट में है। ये पहले से ही तय था कि एक एक बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, उसे निशाने पर लाया जाएगा। कुछ लोग अभी भी जो अंदर जो आग लगाने के लिए गए थे वो शायद फंसे हुए हैं, इसलिए आर्मी के लोग उन्हें वार्निंग देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से उन्हें यहाँ से नीचे उतारा जाए, क्योंकि पूरा भवन जो है आप देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन जो एक बहुत भव्य सुंदर भवन माना जाता था काठमांडू का राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब उस राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। कैमरामैन मेरे सहयोगी किरण जो हैं वो इस तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो एक सिविक अनरेस्ट था, एक आंदोलन, एक दिन के प्रोटेस्ट को जो शुरू किया गया था, किस तरह से वहां पर एक सिविलियन किलिंग हुई, 19 युवाओं को बेवजह वहां पर जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश आज काठमांडू में, नेपाल में सड़कों पर देखने को मिला, उसकी तस्वीरें जो है वाकई में डराने वाली भी है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए किस तरह से जो युवा वहां पर फंस गया था उसे यहाँ पर त्रिपाल लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि वो अब उस पोजीशन में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि वो वहां से उतर कर जो है राष्ट्रपति भवन से आ सके। इसीलिए जो आप देखिए किस तरह से ये जो युवा है ये ऊपर वहां पर फंस चुके थे और अब जो है सेफ, आप सेफ हैं, आप सेफ हैं। सब तोड़फोड़ करते हैं हमने, अन्याय हो गया, धेरै बहुत अन्याय हो गया ये। बड़ी लड़ाई लड़ी आज। हाँ, इसको ये भी नसीब नहीं है, उसले की नहीं है, ये हमारा चीज है। हाँ, ये हमारा चीज है। बहुत धन्यवाद। ये हमारा चीज है करके ये जो है बहुत सारी चीजें जो है वहां से लेकर जा रहे हैं। कह रहे हैं पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसलिए पब्लिक इसको अपने साथ लेकर जाने ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है पब्लिक अपने साथ लेकर जाना चाहती है, इसीलिए ये युवा जो हैं अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी चीजों को लेकर आ गए। एक बार फिर आप उन तस्वीरों को देखिए जो नेपाल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। नेपाल एक शांतिपूर्ण देश जिसमें बुद्ध की पूजा की जाती है, लेकिन जो ये हिस्ट्री हो गई है एक तरह